नमस्कार दोस्तों। कामेश गौड फिर हाजिर है अपनी एक नई रचना लेकर, जिसका शीर्षक है अनुभव की रेखा। जी हाँ दोस्तों, एक पुरुष की अनकही यात्रा का वर्णन है ये अनुभव की रेखा। जब माथे पर पहली धूप की सिलवट उभरी, आईना चुपचाप देखता रहा, जैसे कह रहा हो, अब तुम सिर्फ जवान नहीं, जिम्मेदार भी हो। वो रेखा नहीं थी, वो था पहला किराया, जिसे पिता ने मेरे हाथ में निश्चिंतता के साथ थमाया था। वो शाम जब माँ ने चुपचाप मुझे चावल परोसते वक्त थोड़ा ज्यादा घी डाला था। उस एक रेखा में दर्ज थे ऑफिस के पहले इंटरव्यू का कपकपाता गला, वो पुराना फोन जिसमें रिजेक्ट कॉल्स की भरमार थी, और वो टिफिन जिसमें स्वाद नहीं, संघर्ष की खुशबू थी। जब ठुड्डी पर आई मौन की परत, किसी को एहसास नहीं हुआ कि वो सिर्फ उम्र नहीं थी, बल्कि उस रात की थकावट थी, जब बच्चे को बुखार था और दवा भी खत्म। एक हाथ में था गीला तौलिया, दूसरे में पर्स जिसमें सिर्फ 500 का आखिरी नोट था, और मन में एक सवाल, कहाँ से लाऊं अगली उम्मीद। इन रेखाओं में बसी है पत्नी की वो खामोश निगाहें, जब उसने अपनी पसंद की साड़ी रैक पर छोड़ दी थी और मुस्कुराकर कहा था, बच्चे की फीस पहले दे दो। अब छाती पर भी उगाई है जिम्मेदारी की दरारें। कोई नहीं देखता इन्हें, ये नहीं जलती, ये बस हर सांस में किसी और का बोझ लेकर चलती हैं। अब पिता का हाथ थामता हूं मैं, जिसने कभी मेरी उंगली थामी थी जब मैं पहली बार स्कूल गया था। अब उनकी थकान मेरी हड्डियों में दर्ज हो रही है। माँ की दवाइयाँ अब मेरी अलमारी में होती हैं। मैं उन्हें समय पर खा लेना कहता हूँ, और फिर मीटिंग में जाने से पहले अपने मन की थकावट को शर्ट की जेब में छुपा लेता हूँ। जब मूछों के किनारे पर भी धैर्य की धूल जम जाती है, तो याद आता है वो समय जब कोई पापा कहकर दौड़ता था और अब बस जल्दी इसमें निकल जाता है। अब आवाज भारी नहीं, धीमी हो चली है। अब गुस्सा भी नहीं आता, बस एक सन्नाटा है जिसमें रिश्ते पल पल की पकड़ में बंधे हैं। और फिर जब आईना पूरा सफेद साया दिखाता है, कोई नहीं पूछता इन रेखाओं में कितनी नींदें टूटी थी, कितनी रातें बालकनी में चुपचाप चाय के साथ गुजरी थी, जहां मैं सिर्फ चांद से बातें करता था, जो सुनता तो था पर जवाब नहीं देता। ये अनुभव की रेखाएं किसी कैलेंडर की तारीखें नहीं, बल्कि उन दिनों की कहानी है जब एक पुरुष खुद को भूलकर पूरे संसार का संबल बन गया। ये श्रद्धांजलि है रचना उन सभी पुरुषों को जो बिना शोर के घर की नींव बनते हैं और चुपचाप अपने कर्तव्य पथ पर कर्मठता के साथ चलते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक जीवन की अनकही यात्रा, अनुभव की रेखा। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी। आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। शुक्रिया जर्फ जयपुरी की कलम और जर्फ जयपुरी की जुबानी सुनने के लिए। धन्यवाद।